अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है लोड शेडिंग से आवाम कितना परेशान है, और दूसरी जानिब जो मुख्तसर सा एक वक्त दिया गया दुकानदार हजरात को, उसके अंदर दुकानदार जो हजरात हैं वो कितना मुतमिन हैं उस टाइम टेबल और उस स्केड्यूल से जो हुकूमत की तरफ से उनको दिया गया है। और उसके बावजूद जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, उसके बाद अवामी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है, और ख़ासकर जो कारोबारी तबका है वो कितना मुतासिर हुआ है, इस सब के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और जानेंगे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो कारोबारी तबका है वो इस पर क्या राय रखता है। तो आइए लेट्स मूव। ये बताओ, आप परेशान हो या नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ भाई। सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। लोड शेडिंग से कोई परेशान नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइट जो है वो मतलब 2 घंटों का क्या है कि 8 घंटे जो हो रही है लोड शेडिंग। इंटरव्यू दो यार। वालेकुम सलाम। परेशान नहीं सर, मरना ले पे हैं। मरण में होए पे हो? हाँ जी सर ਇਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू जानना चाहते हैं कि कितना कि मतलब की सजेस्ट करोगे सर हुकूमत की कहोगे? 80 रुपया चाह ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬਸ। क्यों ऐसा ਸਰ ज़्यादा ਤੁਹਾਡੇ नहीं ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ? नहीं तो वो तो पहले ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਐਨ ਦੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਧੋਣ ਤੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਯਾਰ 2000 ਕੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਜੀ, बर्दाश्त नहीं होना कि यार भाई ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, मामला ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहे हैं। कोई अच्छी की उम्मीद रखी है? बहुत औखी लग रही जी। नहीं लग रहा। बहुत औखी है। आप बताएं भाईजान, आप बताएं भाई, तो बहुत ज़्यादा जैसे सूरत हाल है उन्होंने बताया। क्या बताएं भाईजान, कोई सूरत हाल नहीं है। मैं थोड़ी बाजार में ये क्या point बताएं, नहीं- कारोबार की सूरत हाल ही नहीं है। काम का टाइम होता है 8 बजे, मार्केट बंद हो जाती है। अभी तक सुबह से हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की है। दिन के वक्त लाइट जा रही है फिर। दिन के टाइम भी लाइट जाए, अभी भी लाइट गई हुई है। काम का टाइम होता है, मार्केट बंद कर देते हैं। सुबह 10 बजे भी आके देखा, कस्टमर ही नहीं होता। हमारा दफ्तर वाला कस्टमर है जिसको छुट्टी 7 बजे होनी है, उसने 8 बजे किधर से आना? तो आप क्या समझते हैं कि इसको रिवाइज किया जाना चाहिए? ये टाइम हमारा ओपन होना चाहिए। कारोबार की पोजीशन नहीं है इस वक्त। वैसे भी लाहौर के अवाम के लाहौर की वाम वैसे निकलती शाम को है, किस तरफ जाएं कुछ समझ नहीं आ रही है। दुकानों के किराए निकालने मुश्किल हो गए हैं। हो गया भाई आप बताएं। बता तो दें, अब आप तो सुनिए। कुछ नहीं बता सकते हम, क्या मेरी बात बताएंगे? सुनो, मेरी बात सुनो। आप इधर रह रहे हो ना, पाकिस्तान में रह रहे हो ना? इधर ही रहे। इधर ही रह रहे हो ना? इधर ही रहे। तो इधर परेशानी हो रही है कि बिजली की वजह से, कोई बिलों की वजह से, कोई कारोबार की वजह से, कोई ज़िंदगी मुतासिर हो रही है? यार मैं सच बताऊँ ना, सच बताओ। ईमानदारी वाला, ये जो मैं तुम्हारे सामने नहीं करता हूँ ना, मेरे दिल में बहुत दर्द है, बातें है। इसलिए पहला एक गोली का आता था नींद का, अभी 2 का आता है।
ठीक है, हमारा तकरीबन 80,000 रुपये खर्चा है महीने का किराया। उधर हमारा 2 दुकानें हैं, सही है। तो इनमें से खाने पीने का भी खर्चा बराबर नहीं होता। इतने बुरे हालात चल रहे हैं तो दुनिया को तो मैं अगर आपको ऐसे कैसे बताऊँ ना, अगर ये बॉर्डर खुलेगा ना तो खुदा की कसम सिर्फ ये इधर ही रहेगा ना, ये बच्चे भी भाग जाएगा पाकिस्तान से। अच्छा। ये लोग तो आवाम को तो कोई रिलीफ देता ही नहीं है, कुछ भी नहीं देते। जो अब ना मेहनत मजदूरी करते हैं ना आवाम, अब ना ये भी नहीं करने देते। तो पता नहीं ये औरत मुसलत हुआ, पता नहीं तो क्या आप होगा। ये समझते हैं कि औरत को मुसल्लत होने से ये तमाम मामला बिगड़ेगा? हाँ ना, इसको समझ ही नहीं है मुल्क किस तरह चलाना होता है। तो जो उसके मशीर हैं, जो उसको बताने वाले हैं, मशवरा देने वाले हैं, वो ठीक मशवरे नहीं देते? भाई उसके पीछे जितना भी है ना, जितना भी उसके पीछे है, वो भी ऐसे हुए बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते। या तो उसको मुंह में मिटाने वाला देता है, ये वजह है, और या पता नहीं डरा हुआ है ये लोग। वरना पंजाब तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हाँ, बिल्कुल इधर से मुआशी सब बात कुछ है चलता है इधर से। लेकिन अभी इसी का एक भट्टा बिठा दिया इन्होंने। हाँ, बाकी शहरों में हमारा KPK में जाओ उधर भी ऐसा ही है, सख्ती है कानून के मुताबिक, लेकिन इतना जुल्म। जितना कल हमारे मार्केट में 8 बज के तकरीबन 9 मिनट हुआ, पुलिस आ गया और लड़का उठा के लेके गए। अच्छा। तो इतना तो नहीं होना हाँ, चाहिए इतना ना, तो- इतनी ईमानदारी किसी और काम में करो, ये मुल्क ऊपर हो जाएगा। सही है। तो बातें इतना है, किसी से भी पूछो गुस्से से कोई बोल ही नहीं सकता कि ये किस तरह हो गई बिल्कुल हालत। इतने दिल भरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो सामने है, हर कोई परेशान है और इतनी परेशानी कि लोग बात भी करना नहीं चाह रहे और उनका दिल ये नहीं कर रहा कि वो आपको अपना दर्द जो है बता सकें या जाहिर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, अभी बात हो रही थी कि कारोबार के तो बहुत मंदे हालात हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हुकूमत जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है हुकूमत कमी है। हुकूमत के पास क्या है? हुकूमत के पास सिर्फ रोना धोना है। आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं, आप बत्ती को शॉर्ट कर दो, आप कोई बहाना डाल लो ताकि लोगों की नज़रें जो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, जो आपसे पैसे मांगते हैं, वो कहें यार तो मरे ने की पैसे मंगी है, तो बाहर डिलीट कर दें। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਆ ਨਾ। स्विस बैंकों का जो मैनेजर है ना, उसने बड़ी देर पहले कह दिया था, उसने कहा था पाकिस्तानी सियासतदानों का इतना पैसा मवा पड़ा हुआ है, हम अगर सिर्फ अपने बैंकों में रखवा दें, ये दें ना किसी को, तो कितना पैसा उतर सकता है। हुन अच्छा हुन भी ਉਹਦੇ मोहसिन नकवी ਨੂੰ देखो आही गल है, मोहसिन नकवी ने हुन भी ये गल की थी आवाम ਨੂੰ। सर सुन तो लो, उन्होंने क्या आवाम ਨੂੰ किया, अपने आप ਨੂੰ क्यों नहीं किया, या सियासतदानों ने क्यों नहीं किया? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਟੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਹਰਾਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘਰ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ तो ज़्यादा हालात ने। पाकिस्तान भाईजान आप चारों तरफ से बंद कर दो, ये इतना बेहतरीन सर्वाइव कर सकता है कि आपकी सोच है, लेकिन इनकी जेब में नहीं जाएगा, इनकी बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, इनके बाहर फ्लैट नहीं बनेंगे भाई। तरीकेकार ही कुछ नहीं है, कोई तरीकेकार ही नहीं है। वो सिर्फ है कहते हैं कि असीं लुटन आए हैं 5 साल 7 साल जिन्नी देर हुकूमत लपेटी जाओ, बाद ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। मैं सारी जिंदगी वोट नहीं दिता, अज तक वोट नहीं दिता। मैनू तुसी मैं ताड़े के सवाल करना, मैं इनके सामने मुझे किसी दिन बिठाओ, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप मुझे किस तरह पूछ रहे हो कि मेरा हक नहीं है, मैंने वोट नहीं दिया, क्या आप वोट से आते हो? मुझे इस बात का जवाब दे दो। सवाल ही नहीं पता होता। एक बंदा भाईजान एक इलाके में 4 लाख वोट है, 80 लाख वोट पड़ जाता है, और जो मुर्दे ने उन्होंने वोट पै जाते हैं, तो तुसी वोट ना लाते हो।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਏ ਨਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਝੂਠੇ ਹੀ ਨੇ, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके आवाम के सामने काउंटिंग हो, आवाम के सामने कैमरे 24 घंटे लगे हो और बहुत जी अंदर खाते जो ट्रैवलिंग हो रही होंगी ना वोटां दी एंबूलेंस कर देंगे ने अंदर पता नहीं की बदलेगा की नहीं बदलेगा, सब ड्रामेबाजी आवाम पिछे नुक्कड़ तो लाया बस। मैं आज तक वोट नहीं था भाई, मेरे पास आते हैं घर में वोट देने, भाई वोट दो, मैं आपको वोट क्यों दूँ जो मैं नहीं देता, मैं नहीं घर से बाहर निकलता, मुझे 5 साल आपके आगे जलील होना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, चपरासी मुझे कहता है साइड पे हो जा। आप लोग इतने अवेयर हो गए, आप लोग इतने एजुकेटेड हो गए, आपको इतनी अवेयरनेस आ गई, आप इतना समझ गए हैं इन लोगों को, ये डरते डरते नहीं है आपसे, इनको कोई डांट डर नहीं है आपका, मतलब कि यार सच बोल रहा है ये वो जी पाकिस्तान में या किसी भी छोटे मुल्क में आप चले जो जहाँ पे अवाम ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਵੱਡਾ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਹੋਰ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਚੀਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਯੂਰਪ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾइल ਬੰਬ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ किथे। इस वक्त ये भी शुक्र अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्र तो अल्लाह का अदा करना, शुक्रिया अदा करें डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का जिसने आपको इस काबिल बना दिया हुआ है। भाईजान ये भी ज़्याल हक की मेहरबानी है, वरना मैं डर के कहता हूँ भाई, उन्होंने तो कहा था कि भाई आप बस बना दिया ना, ख़त्म कर दो। उसने कहा था इसराइल तक मार करने के लिए 5000 किलोमीटर का बनाने लगो मिसाइल, उन्होंने कहा नहीं तेरा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है, तू इतनी दूर की लाइन जाना पे। तो मतलब कल की सोच कोई नहीं है, आज का आज ही काम है, बस आज जो कर लिया ठीक है, कल दी कल वेखांगे, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀਰ। चलो बिजली का शॉर्टफॉल की गल कर रहे हैं, एक बेहतर होइएगा, मतलब कभी सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता भाई, आप मकरूज मुल्क हो। नाज़रीन जब आपके वफाकी वजीर जो हैं लगारी साहब की, अवैस लगारी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहते हैं हमारे बस की ये बात नहीं है, अगर आप खुद इस चीज़ को ऑन कर लें या क्लेम कर लें कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आवाम का तो यही नैरेटिव नहीं सकते आपके बाद जब डॉलर शॉर्ट होना, आपने कहना बिजली बंद ही नहीं, बंद कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਲਰ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੋਕੀ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਅਗਰ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ 50000 ਤੋਂ 60000 ਡਾਲਰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੜ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। रेमिटेंस वगैरह भी ज़ाहिर नहीं कर सकते अपनी कि मैंने भाई कुछ भी नहीं है, कोई लॉन कोई चक्कर ही नहीं है, लॉ बैटर्स या कोई चीज़। नाज़रीन जो सूरत हाल है भाई ने बिल्कुल कहा, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक भी करता हूँ, जो मामला बने हुए हैं अभी वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, और अगर आवाम इतना बाशऊर हो चुके हैं, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इतने एजुकेट हो चुके हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए कि खुदारा जो है पाकिस्तान के अवाम, बिल्कुल जी पाकिस्तान के अवाम को साथ लेकर चलें और इनका एतमाद लेना बहुत ज़रूरी है, और इनको ये यकीन करवाएं और बावर करवाएं कि इनके भरोसे और इनके एतमाद के साथ ही ये लोग इक़्तिदार में आते हैं और हुकूमत करते हैं, क्योंकि हुकूमत इन्होंने इन्हीं अवाम के ऊपर करना है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे, और जो भी मामला चल रहे हैं उससे मज़ीद अवाम कितने मुतासिर और परेशान हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक।